सबसे पहली प्रमुख खबर जम्मू कश्मीर की बात जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां उमर अब्दुल्ला को भारतीय जनता पार्टी ने एक दो नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया है और अल्टीमेटम दे दिया है सिर्फ एक हफ्ते यानी कि 7 दिन का, कि या तो उमर अब्दुल्ला सबूत दे जो उन्होंने दावा किया है, नहीं तो माफी मांग ले, नहीं तो उसके बाद में ये मानहानि का जो दावा है वो और आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं ने सरकार गिराने की कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया, झूठा, दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन करार दिया है। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने वकील के द्वारा उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया है और 7 दिन में माफी ना मांगने पर मानहानि दावे का चेतावनी भी दे दी है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सीएम उमर को 100 करोड़ का नोटिस। तो जी हां, उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ का ये नोटिस इस समय दिया गया है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें काफी तेज ये हलचल इस समय नजर आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बीजेपी में ये आमने सामने का ये टकराव साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उमर को ये कानूनी नोटिस भेजा है और ये एक दो नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए का ये नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही इस कानूनी नोटिस के साथ ही अगर हम देखें तो सीएम के बयान से जो विवाद शुरू हुआ उसको लेकर के ये नोटिस भेजा गया है। दरअसल उनकी तरफ से विवाद दिया गया था और विवादित ये बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और सभी आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन भारतीय जनता पार्टी ने बताया। और बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कहा है कि या तो आरोप पर जो आरोप लगाए हैं उमर अब्दुल्ला ने या तो वो सबूत दें, नहीं तो माफी मांगी, ये बात कही। और इसको लेकर के 100 करोड़ के मानहानि केस की चेतावनी भी दे दी है कि आपके पास में एक हफ्ते का वक्त है, एक हफ्ते में या तो आप माफी मांग ले या फिर आप जो आरोप आपने लगाया उस पर आप सबूत दें, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा। अब इसके साथ ही अगर इस पूरा मामले की अगर हम बात करें तो आखिर किस बात से ये टकराव ज्यादा नजर आ रहा है, आखिर ये कौन सा बयान था, वो एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ सीधे तौर पर दावा किया गया था सीएम उमर की तरफ से कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश की है। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों से संपर्क किया, मंत्री पद की पेशकश की, ये तमाम ऑफर देने के बाद का दावा किया गया था उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया कि ये सभी जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोप झूठे हैं, तथ्यहीन है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अब सीएम उमर को कानूनी नोटिस जो है वो भी इस समय भेज दिया है। सीधे तौर पर जो आरोप लगाए गए, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो दावा उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, या तो उन दावों से जुड़े हुए वो सबूत पेश करें, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर माफी मांगे जो उन्होंने बयान दिया है। और साथ ही अगर वो ऐसा माफी भी नहीं मांगते और सबूत भी पेश नहीं करते तो उनके ऊपर मानहानि का दावा आगे किया जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में इस समय घमासान साफ तौर पर नजर आ रहा है। अलग अलग बयान भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनीस इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अनीस, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दावा उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और उनके पैसे ऑफर किए, मंत्री पद का ऑफर किया, जिसके बाद में अब बीजेपी पलटवार के मूड में है और सीधे तौर पर एक हफ्ते का समय दिया है कि या तो जो दावे दिए हैं, दावा किया है उस पर आप सबूत पेश करें, नहीं तो माफी मांगे। जी बिल्कुल। ये मामला पिछले सैटरडे से ही शुरू हुआ, जबकि उमर अब्दुल्ला ने एक पार्टी कन्वेंशन के दौरान ये गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा के जो कुछ लीडर्स हैं वो उनके जो एमएलएज हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो ही ये स्टेटमेंट उनका आया तो जो बीजेपी के यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, उन्होंने एक पलटवार किया कि जो उमर अब्दुल्ला है वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भाजपा के लीडरशिप को, उस पार्टी को पे इल्जाम लगा रही है, जो कि सरासर झूठ है, सरासर बेबुनियाद है। और
और उसके अलावा उन्होंने कोई एविडेंस भी नहीं दिया कि क्या ये सही बात में सच हुआ है, कहीं पे ये ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। और उसके अलावा कई फिर आज 2 दिन के बाद आज एक नोटिस जारी की गई सतपाल शर्मा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। उन्होंने एक वकील के जरिए एक नोटिस भेजी उमर अब्दुल्ला को, जो कि उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिकली उसकी कॉपी भी है उनके पास। तो एक 7 दिन की उनकी चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो इस मामले पे पूरा सही तरीके से जो है वो या तो एविडेंस सामने लाएं या तो पूरे पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करें। और उसके अलावा अगर उन्होंने ये पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर नहीं की तो एक उनके जो 100 करोड़ का डेफेमेशन है उस पर भी कार्रवाई होगी। और वहीं जहां आज उमर अब्दुल्ला आज भी एक कन्वेंशन में बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव तरीके से ये भी कहा कि उन्होंने जो आरोप था वो एक पॉलिटिकल मंच से जारी किया था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉलिटिकली भी उनको बीजेपी की तरफ से जवाब आए, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक लीगल नोटिस उनको मिलेगी बीजेपी की तरफ से। तो उन्होंने तो इसको एक प्रेम पत्र कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव नजर आते थे। तो आने वाले दिनों में ये भी पता चले हम देखने को मिलेगा कि क्या ये मामला जो है और तेजी से बढ़ेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस पूरे मामले पे पानी फेरने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही अनीस, इस पूरे मामले को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार हुआ और साथ ही नोटिस दिया गया, क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से किसी प्रकार की कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, आज ही एक बयान आया है उनकी तरफ से कि जिसमें उन्होंने कहा कि वो इतना डिफिकल्ट जो लीगल कोर्स जो बीजेपी ने लिया है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी को कुछ कहना था तो वो पॉलिटिकली, चूंकि उन्होंने आरोप भी पॉलिटिकल स्टेज से लगाया था, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी पॉलिटिकली जवाब देंगे बीजेपी के लीडर्स। और उन्होंने इस बात की क्या कहें चेतावनी दी है कि आगे जाके अगर बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो भी ऐसा कोई दावा करेंगे तो वो भी लीगल कोर्स लेंगे आने वाले दिनों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ अनीस।